हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी गुरुकुल। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम सबको पढ़ना है आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में। इनके ये सबसे बड़ा फाइलम होता है। सबसे पहला बात, ये सारे फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है, क्योंकि लगभग 1/3 पार्ट ये पूरे स्पीसीज का कवर करता है। अगर कोई चीज़ का जो ग्राफ है वो 100% है, तो इसका टोटल 33% के आसपास आएगा और बाकी 67% में अलग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। पहला बात क्या हो गया, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड क्या है बच्चों? लार्जेस्ट फाइलम है पूरे वर्ल्ड में। इसका जो नामकरण है कैसे हुआ ये भी जान लेते हैं। आर्थ्रोस और पोडा से मिल करके ये वर्ड बना है क्या? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो जो वॉकिंग में या फिर लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये जैसे हैंड, जैसे हम तो का हैंड तो अलग है, उस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडेजेस कहते हैं। और जब वो आर्थ्रोस के साथ आया तो क्या बन गया? जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो अगर आपसे कोई मीनिंग पूछता है आर्थ्रोपोडा का, तो आप क्या कहोगे? इसका मीनिंग होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं किस पे? हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट इनका टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, इनका जो सिमेट्री है कैसा होता है? बाइलेटरल। जर्म लेयर कौन सा है? फिर से ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मैंने पहले ही आपको रिकॉल करवाया है कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद से जो सारे के सारे फाइलम है वो किस में आते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। उसके पहले वाले डिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सिस्टम है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सक्रीशन जो होता है इसके अंदर खास ऑर्गन से होता है जिसका नाम है मालफिगियन टिप्यूल्स। क्या नाम है? मालफिगियन टिप्यूल्स, जो क्या मदद करता है एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में। किस चीज में मदद करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। अब इनका जो सर्कुलेशन है ये कैसा होता है? सर्कुलेशन ओपन टाइप का पाया जाता है किसके अंदर? आर्थ्रोपोडा में। अगर वही बात करें एनालिडा का तो कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट। रेस्पिरेशन के लिए इसके पास बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि गिल्स हो गया, बुक गिल्स हो गया। क्या हो गया? बुक गिल्स। फिर बुक लंग्स और ट्रैकिया। ट्रैकियल सिस्टम या फिर ट्रैकिया, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है किसी किसी आर्थ्रोपोडे वाले एनिमल्स में। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर possess a chitinous exoskeleton which differentiate into head, thorax and abdomen। जो इसका बॉडी है वो किससे घिरा हुआ है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन से घिरा हुआ है। काइटिनस क्या होता है? जो पॉलीसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट से बनता है उसी को क्या कहते हैं? काइटिनस कहते हैं। जो एक स्टिफ और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। कॉकरोच को आपने देखा होगा, उसका जो पीठ होता है वो कितना मजबूत रहता है, वो इसी चीज का बना रहता है। किससे? काइटिन से या फिर काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इसका पूरा बॉडी जो है बांटा जाता है। ये हो गया हेड, ये हो गया थोरैक्स और ये हो गया एब्डोमेन। ये वाला पार्ट जो है ये हेड। ठीक है, इनका जो सेक्सेस है क्या है?
सेक्स इसका कैसा है, सेपरेट है, मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस क्या होता है, आप इसे कमेंट करो, ओविपेरस मतलब क्या होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। कुछ एग्जांपल्स है, इनको पढ़ लेते हैं क्या क्या है। इकोनॉमिकल इंसेक्ट्स, पहला क्या है, एपिस है। एपिस कहने का मतलब क्या हो गया, हनी बी। बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म, लैसिफर, लैक इंसेक्ट। ये भी एक तरह का रेशम, मतलब सिल्कवॉर्म जैसा होता है वैसा ही ये लैक इंसेक्ट होता है, एक तरह का फैब्रिक हम लोग को प्रोवाइड करवाता है। कॉटन से पतला होता है और सिल्क से हल्का मोटा होता है। लैसिफर का क्या, कपड़ा, एक क्लोथ। वेक्टर कौन कौन सा है, वेक्टर मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे इंसेक्ट जो डिजीज को फैलाते हैं, जिसमें कौन कौन सा आ गया, एडिस आ गया, एनोफिलीज हो गया, और ये क्यूलिक्स हो गया है। एडिस क्या फैलाता है, डेंगू। एनोफिलीज क्या फैलाता है, मलेरिया। और क्यूलिक्स क्या फैलाता है, फाइलेरिया। अगर एडिस की बात करें तो एडिस की बात करें क्या फैलाता है, डेंगू का ये वेक्टर है। जो एनोफिलीज है वो किसका वेक्टर है, एनोफिलीज है मलेरिया का वेक्टर। और जो क्यूलिक्स है वो है वेक्टर फाइलेरिया का, फाइलेरिया। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अगर इससे ग्रेगारियस पेस्ट या ग्रेगाचियस पेस्ट, इसमें आता है लकस्टा। इसका कॉमन नेम क्या है, लकस्ट। लिविंग फॉसिल, ल्यूमिनस और किंग क्रैब। ग्रेगारियस पेस्ट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फसल जब होता है क्रॉप वगैरह में फतिंगा टाइप का लग जाता है, कीड़ा मकोड़ा टाइप का, उसी को लकस्ट कहते हैं। जैसे ग्रास ऊपर होता है उसी के जैसा दिखता है लकस्ट। ग्रेगारियस पेस्ट जो मुसीबत खड़ा कर देता है, किसके लिए, क्रॉप के लिए और फार्मर्स के लिए। लिविंग फॉसल, ये बहुत रेयर होता है, किंग क्रैब जिसका क्या नाम है, ल्यूमिनस। एक चीज रह गया था बच्चों, ये भी नोट कर लो, सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स इसमें क्या क्या आता है, पहला तो है एंटीना, दूसरा है आईज। अब वो आईज कंपाउंड हो सकता है या फिर सिंपल भी हो सकता है। और लास्ट है स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन। हाँ, तो सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं आर्थ्रोपोडा में, पहला है एंटीना, दूसरा है आईज और तीसरा है स्टैटोसिस्ट। ये एक प्रकार का बैलेंसिंग का ऑर्गन होता है। जैसे कि ह्यूमन के पास ईयर और जो बेली बटन है वो क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। उसी प्रकार आर्थ्रोपोडा में कौन सा है, स्टैटोसिस्ट, ये भी एक प्रकार का बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।